तुम 20s में हो, तुम्हारा करियर क्लियर नहीं है, तुम कंफ्यूज हो कि क्या सही है, जॉब, बिजनेस या गवर्नमेंट एग्जाम्स। और अगर जॉब है तो उसमें खुश नहीं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं और एग्जाम्स में अटेम्प्ट दिए जा रहे हो। एक अजीब सी बेचैनी, एक अंदर का कंफ्यूजन जिसे तुम दिखाते नहीं लेकिन हर रात महसूस करते हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तुम्हारा व्हाट्सएप फुल है पर मन अकेला, तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम स्क्रॉल कर रहे हो पर डायरेक्शन जीरो। तुम्हारा दिमाग हर रोज तुमसे ये सवाल कर रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, आखिर क्या करेगा तू अपने फ्यूचर में। रिलैक्स, तुम अकेले नहीं हो। स्टडीज कहती है 70% लोग अपनी लाइफ में 20s में सबसे ज्यादा फील लॉस करते हैं। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे है साइंस, साइकोलॉजी एंड सिस्टम की एक शॉकिंग सच्चाई जो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 प्रॉब्लम, पार्ट 2 साइंस एंड उसके पीछे का लॉजिक एंड पार्ट 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सो लेट्स डिकोड दिस स्टेप बाय स्टेप। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने इस जनरेशन को बोला है द बर्नआउट जनरेशन, क्योंकि तुमसे ये सब एक्सपेक्टेड है। करियर चूज करो, जॉब पक्की करो, शादी प्लान करो, फैमिली की एक्सपेक्टेशन संभालो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम पर हैप्पी लाइफ दिखानी है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक जेन ज़ी रिपोर्ट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस अमॉन्ग ऑल जनरेशंस। ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये साइलेंट ब्रेकडाउन है। No one thought how to choose। ये सिस्टम कभी इसलिए बनाया ही नहीं गया था कि तुम अपने आप को समझो, बल्कि इसलिए बनाया गया था कि तुम परफॉर्म करो, कंपेयर करो एंड कॉन्फर्म करो बिना कुछ पूछे। तुम्हारा लॉस फील करना तुम्हारी वीकनेस नहीं, बल्कि इस सिस्टम की एक इनविजिबल स्ट्रेटेजी है। तुम्हें इस तरह बनाया गया था, कंफ्यूज्ड, प्रेशर्ड और डिपेंडेंट। पर किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कैसे खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए खड़े होना है। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट विलियम डेमन के रिसर्च के मुताबिक ओनली 20% ऑफ यूथ एज्ड 12 to 22 हैव अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस। बाकी बिना जीपीएस के बस मजे में भटक रहे हैं। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू मेक लाइफ लॉन्ग डिसीजंस बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, जैसे लाइफ एक गेम हो और रूल्स किसी ने बताए ही नहीं। हर फ्रेंड अब्रॉड जा रहा है, कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है तो कोई शादी, और तुम स्क्रीन के पीछे क्वाइटली स्क्रॉल करते हो और सोचने लगते हो क्या मैं ही स्लो हूं क्या। बट वेट, व्हाट यू आर सीइंग इज अ फिल्टर, सिर्फ जिंदगी की हाईलाइट रील जिसमें स्ट्रगल नाम का सिंगल फ्रेम भी नहीं है। रिमेंबर, डोंट कंपेयर योर बिहाइंड द सीन्स विथ समवन एल्स हाईलाइट रील। साइकोलॉजी टुडे के आर्टिकल के मुताबिक कांस्टेंट सोशल मीडिया कंपैरिजन आपके डोपामाइन को ड्रॉप करता है, जिससे एंजाइटी, जेलेसी और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। याद रखो, तुम रियल स्ट्रगल जी रहे हो, पर इस कंपैरिजन ट्रैप की वजह से तुम्हें लगता है कि सारी गलतियां मुझसे ही हो रही है। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, इट्स नॉट योर फॉल्ट। एक और मेजर रीजन है कंफ्यूजन का, टू मेनी चॉइसेस। साइकोलॉजिस्ट बैरी स्क्वेड्स ने अपनी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में बताया है ज्यादा ऑप्शंस होना फ्रीडम नहीं होती, स्ट्रेस होती है। हार्वर्ड स्टडीज के मुताबिक ज्यादा ऑप्शंस लेने से हमारे ब्रेन का डिसीजन मेकिंग कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैटीग होने लगता है। मतलब जब तुम 10 ऑप्शंस देखते हो तो तुम्हारा दिमाग अल्टीमेटली डिसीजन ही नहीं ले पाता। और ऐसे ऑप्शंस हमें हर जगह परेशान करते हैं, जॉब, लव लाइफ, रिलेशनशिप, लोकेशन, आज कौन सा कपड़ा पहनूं, इवन इंस्टाग्राम फिल्टर्स। हम हर जगह डिसीजन ओवरलोड से गुजर रहे हैं और हर चॉइस के बाद एक कंफर्म रिग्रेट, शायद वो ऑप्शन ज्यादा बेटर होता। दैट्स व्हाई 20s फील सो लॉस्ट। एक और साइलेंट किलर है, मैं लेट हो गया हूं, ये वाली सोच। 23 साल के हो गए हो, डिग्री मिल चुकी है, जॉब नहीं मिली तो तुम्हारा दिमाग चिल्लाने लगता है सब एज में आगे निकल गए, मैं तो लेट हो गया हूं। ये थिंकिंग सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हें कंपैरिजन, गिल्ट और एंजाइटी की जेल में डाल देती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये होता है टेम्परल सेल्फ कंपैरिजन। मतलब तुम अपने आज को किसी और के टाइमलाइन से कंपेयर करते हो जो तुमसे आगे है। न्यूरोलॉजिकली जब तुम कांस्टेंट कंपैरिजन करते हो तो
तुम्हारा डोपामाइन ड्रॉप होता है और तुम्हारा ब्रेन बोर्ड, डीमोटिवेटेड, इवन डिप्रेस्ड फील करता है। पर सच क्या है? रिमेंबर, किसी का भी टाइमलाइन सेम नहीं होता। जैक मा ने अलीबाबा 35 की एज में स्टार्ट किया, मॉर्गन फ्रीमैन 50s के बाद फेमस हुए। 20s में लेट होना इम्पॉसिबल है। तुम लेट नहीं हुए हो, तुम बस लोड ले रहे हो। तुम्हारी रेस किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे है। और ऐसी रेस में फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं, बस फिनिश लाइन तक सही से सही तरीके से पहुंचना इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट इस फेज को क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं, अ रियल साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें 20 से 30 एज ग्रुप के लोग आइडेंटिटी कंफ्यूजन, करियर पैरालिसिस एंड एंजाइटी फील करते हैं। बीबीसी के एक आर्टिकल ने इसे एक्सप्लेन किया था। यह एक आइडेंटिटी और डायरेक्शन का क्राइसिस है, जैसे डिसीजंस, कंपैरिजन और अनसर्टेनिटीज का प्रेशर कुकर हो। 20s इज नॉट जस्ट अ नंबर, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल फील्ड है। एरिक एरिक्सन, एक लेजेंडरी साइकोएनालिस्ट, ने इस स्टेज का नाम दिया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसका मतलब या तो तुम अपने आप को समझ पाओगे या तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, करियर में, लव में, गोल्स में, हर जगह। साइकोलॉजी टुडे की एक रिसर्च में लिखा गया, जो लोग अपनी आइडेंटिटी लेट 20s तक नहीं समझ पाते, उन्हें जिंदगी में लंबे समय तक एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम का सामना करना पड़ता है। और सबसे शॉकिंग बात, माइंड का जो पार्ट तुम्हारा डिसीजंस लेता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो 25 की एज तक फुल्ली डेवलप ही नहीं होता। अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर रिसर्च, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुम्हारे प्लानिंग, इंपल्स कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पूरी तरह मैच्योर होता है सिर्फ 25 के आसपास जाके। तो जब तुम कंफ्यूज फील करते हो, जब तुम सोच नहीं पाते कि क्या सही है, तो गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन अभी भी सीख रहा है, तुम अभी भी इवॉल्व हो रहे हो। जर्नल ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट की स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी 20s में इमोशनल क्राइसिस से गुजरते हैं, वही लोग ज्यादा चांसेस रखते हैं कि आगे जाके उनके पास जिंदगी की क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ हो। कार्ल जूंग ने कहा था, इन ऑल chaos देयर इज अ कॉस्मोस, इन ऑल डिसऑर्डर अ सीक्रेट ऑर्डर। तुम सोच रहे हो कि तुम गलत हो, लेकिन तुम प्रोसेस में हो। सो ट्रस्ट द फॉग, क्योंकि क्लैरिटी का रास्ता वहीं से निकलता है। राइटिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो तुम्हारे ब्रेन का फोकस फिल्टर होता है, जो तुम्हारे ब्रेन को बताता है कि किस चीज पे फोकस करे और किस चीज को इग्नोर करे। तो पेन पेपर लो और लिखो, मैं किस काम में टाइम भूल जाता हूं, मुझे क्या जेन्युइनली एक्साइट करता है, मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा हूं। जब तुम लिखते हो तो तुम अपने आप से बात करते हो, और अक्सर आपकी असली सच्चाई, आपका छुपा हुआ टैलेंट वहीं छुपा होता है। तुम क्लैरिटी ढूंढ रहे हो स्कूलों की किताबों में, लेकिन वो मिलती है बैटलफील्ड में। लिंक्डइन करियर पाथ स्टडी के मुताबिक द एवरेज जेन ज़ी प्रोफेशनल ट्राइज 5-6 करियर डायरेक्शंस बिफोर फाइंडिंग द राइट वन। तुम्हारे 20s का असली काम एक्सपेरिमेंट है, तो इंटर्नशिप लो, फ्रीलांसिंग करो, साइड हसल बिल्ड करो। नवल रविकांत ने कहा था, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल एंड एक्सपेरिमेंट फास्ट अंटिल यू फाइंड योर गेम। एक्सप्लोर करो, डिसाइड मत करो। कंफ्यूजन क्लैरिटी का सीड है और एक्सपेरिमेंट उसका पानी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन टाइम से डोपामाइन पाथवेज इतने फ्लूड हो जाते हैं कि तुम्हारी नेचुरल मोटिवेशन और क्रिएटिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब ये कि तुम लॉस नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो गया है। तुम्हारा दिमाग चिल्लाने की जगह सिर्फ थोड़ा सा सुकून चाहता है। मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स हमने देख ली है और साइंस एंड उसके पीछे का लॉजिक भी हम समझ लिए हैं, और आप में से बहुत लोग अपने लिए सेल्फ सॉल्यूशन उसमें से निकाल सकते हैं, लाइक कंपैरिजन बंद करके एंड एक्सेट्रा। पर हम अब समझेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो तुम्हें रीसेट करेगा। हर हफ्ते एक दिन नो स्क्रॉल डे रखो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, अपने सेल फोन से दूर रहो। बट हम जानते हैं कि पूरा एक दिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है स्टार्टिंग में, बट आप आर्ली बेसिस पर भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं।
नेचर वॉक लो, फ्रेश हवा और ग्रीनरी तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। जर्नल लिखो, अपने थॉट्स को लिखने से तुम अपने इमोशंस को समझ पाओगे और तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। मेडिटेशन या कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो डेली के 10 मिनट्स, जो तुम्हारे माइंड को काम और तुम्हारे को फोकस बनाएगा। फोन को स्विच ऑफ करो और अपने माइंड को ऑन करो। एक इंटेंशनल ब्रेक तुम्हारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। एंड रिमेंबर, तुम लॉस नहीं हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। कंफ्यूजन का मतलब है तुम कंफर्टेबल जोन से बाहर आ चुके हो। तुम अगर ये टॉपिक सर्च कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, इट्स मीन तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो और अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले ही बहुत से लोगों से आगे आ चुके हो, क्योंकि क्लैरिटी डजंट कम इन अ फ्लैश, इट कम्स इन फ्रैगमेंट्स आफ्टर एवरी एक्शन, आफ्टर एवरी स्टेप यू टेक। याद रखो दोस्तों, जिंदगी कोई सिलेबस नहीं है, ये एक जर्नी है और तुम्हारा काम है अपना वर्जन लिखना। सो राइट योर ग्रेटेस्ट वर्जन। थिंक डीपली, एक्ट वाइजली, ग्रो स्लोली। दिस इज थिंक विद कैफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट में अपना फीडबैक और वीडियो का कौन सा पार्ट आपकी लाइफ से रिलेट करता है उसे मेंशन करो और शेयर करो ये वीडियो उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ में कंफ्यूजन के फेज से गुजर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।